हेलो फ्रेंड्स, आज रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा है रैंकिंग टेस्ट, इसका पार्ट 2 है। जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका व्यक्ति के स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। इसके पहले रैंकिंग टेस्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, जिसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, वो पहले बैठे होते हैं दोनों सिरे से, उसके बाद वो दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद उनका एक नया स्थान होता है। तो उसमें 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थान परिवर्तन के द्वारा किसी व्यक्ति का एक नया स्थान, दोनों व्यक्तियों की तरफ के बीच में कुल और जो व्यक्ति हैं उनकी कुल संख्या और कुल छात्रों की संख्या। बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई भी बुक उठाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों का कि किसी भी एक व्यक्ति का दोनों सिरे से स्थान, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपका x + y - 1 = टोटल स्टूडेंट या टोटल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो x क्या है, किसी व्यक्ति का एक सिरे से स्थान, प्लस y उसी व्यक्ति का दूसरे सिरे से स्थान। चूंकि व्यक्ति 2 बार काउंट ना हो इसलिए हमने -1 कर दिया था, तो टोटल स्टूडेंट। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आरंभ से, बाएं से, पहले, आगे। तो ये सब आप फ्रॉम लेफ्ट हैंड चलोगे, बाएं से चलेंगे आप लोग। जब बोलेंगे अंत में दाएं से, ठीक, या बोलेंगे पीछे से, तो आप चलोगे इसके। ये जो पहला वीडियो था उस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट आपका बता दिया था। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। एक पंक्ति में नूतन आरंभ से 12वें स्थान पर है और विनोद अंत से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अंत और आरंभ, अंत से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो नूतन आरंभ से 18वें स्थान पर हो जाती है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नई स्थिति में विनोद का अंत से स्थान, कुल विद्यार्थियों की संख्या और दोनों के बीच कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 3 क्वेश्चंस हैं, मैं एक ही साथ बता दे रहा हूं जिसमें से आप समझ जाएं। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, कौन कौन है? एक है आपकी नूतन और दूसरा जो नाम है इसमें वो है विनोद। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, एक है नूतन और एक है विनोद। अब देखिए नूतन और विनोद हैं, तो अब इनका स्थान परिवर्तन से पहले क्या कंडीशन थी इन दोनों की, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसमें से आप समझ जाएं। आप लोगों के सब लिखने का जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। स्थान परिवर्तन से पूर्व और यहाँ पर स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद 2 स्थितियां हैं। देखिए नूतन स्थान परिवर्तन, इसमें से दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं रहेगा। नूतन आरंभ से कितने स्थान पर थी? 12वें स्थान पर थी। और विनोद अंत से कितने स्थान पर था? 15वें स्थान पर था। जब दोनों स्थान बदल लेती हैं तो नूतन आरंभ से कितने स्थान पर हो जाती हैं? जब स्थान बदल जाता है तो नूतन हो जाती है 18 पर। तो आपको विनोद का नया स्थान, पहला क्वेश्चन था कि विनोद का नया स्थान बताना है। देखिए पहले थी नूतन 12 पर, फिर हो गई 18 पर। तो 12 से 18 जब हुआ तो कितने की बढ़ोतरी हुई? +6 की। तो +6 की बढ़ोतरी हुई, तो विनोद में भी +6 आप बढ़ा दीजिए। सिंपल सा +6 आप बढ़ा देंगे तो विनोद का जो नया स्थान आ जाएगा वो 21वां आ जाएगा आंसर। मैं भी आपको और तरीके से बता दूंगा। तो जितना बढ़ोतरी इसमें हुआ है उतना ही आप इसमें नीचे वाले में बढ़ोतरी करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो 12 में 6 जोड़ दिया आपने 18, तो 15 + 6 जोड़ा तो आपने 21वां स्थान आ जाएगा। तो पहला जो आंसर आएगा, नई स्थिति में विनोद का अंत से स्थान, तो आंसर क्या आएगा? 21वां। दूसरा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एक व्यक्ति का नया स्थान
प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1 कर दीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। या आप किसी भी क्रॉस को आप जोड़ दीजिए और उससे -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 15 और 18 कितना होता है 33। आप इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इससे आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 + 18 -1 कर दीजिए तो 15 18 कितना हो जाएगा 33, -1 करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको जोड़ के देख लीजिए। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 21 और ये 12 कितना हो जाएगा 33, किन्हीं भी दो को आप जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा। तो 21 + 12 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1, ये हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब दोनों स्टूडेंट्स के बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये कॉन्सेप्ट एक और समझिए। मैं भी 2 क्वेश्चन और करा दूंगा। दोनों विद्यार्थियों के बीच ठीक कुल संख्या। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कुल संख्या बराबर, देखिए इधर और इधर में जो वैल्यू कम हो, अब देखिए तो उसको आप जोड़ दीजिए और कुल संख्या से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। जैसे कि ये आरंभिक स्थिति है, ये स्थिति क्या है आरंभिक स्थिति है 12 और 15। देखिए इधर की इस जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिधर की वैल्यू कम हो उन दोनों को आप जोड़ दीजिए और कुल विद्यार्थियों की संख्या से आप लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू कम है तो 12 + 15 आप इसको जोड़ेंगे तो 12 + 15 कितना हो जाएगा 27। तो इसको आप क्या करिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो मैंने ये निकाली है इससे आप लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोनों के बीच में कुल कितने स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट हैं। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन पहले हम और कर लेते हैं जिसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए अब चलिए मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। लड़कों की एक कतार की एक पंक्ति में साजन, देखिए एक नाम है साजन का तो मैं यहाँ पर साजन लिख देता हूँ। साजन दाईं ओर से 10वें, आप दाईं बाईं में कंफ्यूज मत होइए, दाईं ओर से। तो साजन का जो इनिशियल स्थान है वो कितना है 10वां, तथा सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, लेकिन है तो दोनों प्रारंभिक स्थान ना, तो सूरज का कितना है 10वां स्थान है। जब साजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज का बाईं ओर से, देखिए सूरज का बाईं ओर से, तो सूरज बाईं ओर से सूरज का नया स्थान कितना हो गया 27। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो 27 हुआ तो 10 में कितना जोड़ा कि 27 आया, 10 में आपने जोड़ दिया 20 जोड़ दिया तो 27 आ गया। देखिए 10 में कितना जोड़ा 20 जोड़ दिया 27। तो एक काम यही यहाँ पे करना है, आप क्या करिए 10 में कितना जोड़ दीजिए 20, तो नया स्थान जो इसका आ जाएगा साजन का वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। साजन का नया स्थान कितना आ जाएगा, देखिए जितना इसमें बढ़ोतरी हो रही है उतना ही नया स्थान पूछा जाए, बढ़ोतरी कर दीजिए तो 30। तो पहला क्या हो जाएगा साजन का नया स्थान कितना आएगा, साजन का नया स्थान बराबर साजन का अंत से या नया स्थान मैं लिख देता हूँ, नया स्थान बराबर कितना आ जाएगा 30। कुल जो लोग हो जाएंगे, कुल कितने लोग होंगे, अब देखिए कुल लोगों में क्या करिए, आप चाहो तो इनको जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, या इनको जोड़ दीजिए किसी भी दो को तिर्यक जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। तो आप मान लीजिए कि 27 और 10 इसको आप अगर आप जोड़ते हैं तो 27 10 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 37, या 30 10 क्या हो जाएगा 40। एक मिनट रुकिएगा, इसको देख लेता हूँ। लड़कों की एक पंक्ति में साजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जब साजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वां हो जाता है, तो बाईं ओर से 27वां हो गया। ठीक है, तो आगे बताइए साजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो ठीक है, दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो पहले था सूरज का 10वां, जब इसमें 20 जोड़ दिया गया, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा था, 10 में कितना जोड़ना होगा 17 जोड़ना होगा, तो 27 उतना ही 17 आपको यहाँ पर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 27। अब देखिए कुल लोगों में क्या आप चाहो तो इनको जोड़ दीजिए -1 कर दीजिए, या इनको जोड़ दीजिए -1 कर दीजिए।
तो 10 + 27 - 1 तो 27, 10, 37 में 1 चला जाएगा तो कितना कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। और दोनों के बीच में अगर आ जाए दोनों के बीच में कुल लोगों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही जो मिनिमम वैल्यू है उससे कुल छात्रों की संख्या घटा दीजिए। देखिए तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी 10 + 10 20। तो क्या करिए कुल, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुल छात्रों की संख्या -1, कुल छात्रों की संख्या -1। तो यहाँ पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साजन और सूरज का आरंभिक स्थानों का योग। साजन, मैं इधर लिख देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं, साजन एवं सूरज के आरंभिक स्थानों का योग। तो जब हम घटाएंगे तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है 36। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 10 10 कितना हो जाएगा 20। तो आंसर कितना आ जाएगा दोनों के बीच में 16 आ जाएगा। तो 16 लोग हो जाएंगे दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर एक और है फोर्थ वाला मैं पहले करवा देता हूँ जिसमें से आपको समझ में आ जाए। तो फिर से समझिएगा, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जिसमें से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी सारणी में नवीन 2 लोग हैं, एक करेक्टर आपका है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक करेक्टर है नवीन और दूसरा जो कैरेक्टर या दूसरा पर्सन है वो कौन है पंकज। देखिए ये है नवीन और ये है पंकज, तो यहाँ पर दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ पंकज। देखिए कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो इनका आरंभिक स्थान, मतलब जब इन्होंने स्थान परिवर्तन नहीं किया था तो आरंभिक स्थान और स्थान यहाँ लिख देता हूँ, स्थान परिवर्तन के बाद ऊपर आप लिख दीजिए, आपको समझाने के लिए ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो नवीन का आरंभिक स्थान ऊपर से, कोई से लेना देना नहीं, ऊपर से कितना है 100 और पंकज का स्थान नीचे से कितना है 100। ऊपर से नवीन का है और नीचे से पंकज का है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेंगे तो नीचे से पंकज का स्थान कितना हो जाता है 77 हो जाता है। अब देखिए 77 हो गया तो 100 से कितना लेस हो गया कि 77 आया, माइनस का 23। देखिए 100 से अगर 23 आप घटा देंगे तो कितना आएगा 77 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी 100 से क्या करिए आप कितना घटा दीजिए, जो काम नीचे का रहे 27, तो यहाँ पर कितना आएगा 77 आ जाएगा। अब देखिए अगर बोला जाए कुल छात्र कितने थे, कुल छात्रों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही फार्मूला, आप इनको चाहे ऐड कर दीजिए या आप इनको ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए, तो क्या होगा 100 + 77 - 1 तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। 100 + 7 177 ये आ जाएगा। दोनों के बीच कुल छात्रों की संख्या, दोनों के बीच कुल छात्रों की संख्या, तो दोनों के बीच कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू लेनी है आपको। देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100 100 200। जब ये घटे, मतलब जब आरंभिक स्थान के बाद स्थान परिवर्तन की वैल्यू कम आए, तब आपको क्या करना है, स्थान परिवर्तन के बाद की वैल्यू को जोड़ देना है और कुल से उसको लेस कर देना है, निकल आएगा। देखिए तो कुल था 176, इससे क्या करिए 77 77 आप इनको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 7 7 ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 14 1 15, 154 आप घटाइए तो 6 में 4 गया कितना बचा 2, 7 में 5 गया कितना, तो दोनों के बीच कितने कुल 22 लोग हो जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, जब डिक्रीज होगा तो स्थान परिवर्तन के बाद की वैल्यू को, मतलब जो वैल्यू कम हो, जैसे नवीन की ये वैल्यू कम है, पंकज की ये वैल्यू कम है, तो दोनों वैल्यू को जोड़िए, कुल संख्या से घटा दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछ दिए जाते हैं। मैंने एकदम नॉर्मल वे में क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कैसे स्थान परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन एक और था उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं,
P बाएं से 14वें स्थान पर है। P क्या है? बाएं से 14वें स्थान पर है। यहाँ पर है कौन? P। आगे और Q दाएं से 7वें स्थान पर है। इधर से जो Q है वो उसका Q का स्थान कितना है? 7वां स्थान है यहाँ पर Q। क्वेश्चन है P और Q के बीच में 4 लड़के और हैं, तो कितने? 1 2 3 4 लड़के और हैं। तो क्वेश्चन, तो इस कतार में कुल कितने लड़के? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो कुल लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हो गया, कुल लड़कों की संख्या बराबर, देखिए P + 4 + Q, तो P का स्थान कितना? 14 + 4 + 7, तो 14 4 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मेन जो था व्यक्ति के स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को करने का मेथड सेम है। क्या करना है? सबसे पहले आरंभिक स्थान, स्थान परिवर्तन के बाद का स्थान आपको ये लिख लेना है। जो व्यक्ति हैं उनके नाम आप लिख लीजिए, जैसे नवीन हो गया और पंकज हो गया। तो नवीन का आरंभिक स्थान 100वां है, पंकज का भी आरंभिक स्थान 100वां है, लेकिन एक का आरंभ से है एक का अंत से, तो दोनों को एक तरफ ही लिखना है। जब स्थान परिवर्तन कर दिया गया तो इसमें से किसी एक व्यक्ति का स्थान दे दिया जाएगा स्थान परिवर्तन के बाद में। तो स्थान किसी एक व्यक्ति का दे दिया जाएगा, उससे क्या करिए, अब दूसरे वाले का निकाल लीजिए। कैसे? कि 100 में से जैसे कि जितना इन दोनों में डिफरेंस या ऐड हो रहा है उतना बचे वाले का कर दीजिएगा, तो दूसरे का स्थान निकल आएगा। ठीक। कुल छात्रों की संख्या में क्या करिए, जो डायगोनली या तिर्यक 100 + 77 इसको जोड़िए और -1 लेस कर दीजिए, तो कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। दोनों के बीच में कुल कितने छात्र आएंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, दोनों के बीच कुल छात्रों की संख्या बराबर, दोनों के बीच कुल छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या माइनस जो मिनिमम वैल्यूज में होगी एक ही तरफ के, चाहे स्थान परिवर्तन वाला हो चाहे आरंभिक स्थान वाला, इनको जोड़ दीजिए और क्या करिए, घटा दीजिए, तो दोनों के बीच में कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन का जो मेथड है, आप कोई बुक उठाएंगे तो इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इनको ओरल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आप नॉर्मल करेंगे बहुत जल्दी आपके आंसर ओरली आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद जो अगला टाइप हमको कराना है वो लॉजिकल क्वेश्चंस करवाने हैं कि कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, और एक आपका इसके बाद रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट, जो आपका सीक्वेंस ऑर्डर का रहेगा, सर्कुलर और आपका रेक्टेंगुलर, वो मैं करवा दूंगा। ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और जो चैनल है टारगेट पॉइंट एकेडमी, आप इसको अच्छे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन आप क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर से, अगर दिक्कत होती है तो मैं फिर से वीडियो को बनाकर फिर से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।